हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सॉर्टेड। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एपी एंड जीपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि हम आपको इसमें बहुत सारे टॉपिक्स एग्ज़ाम रिलेटेड लेकर आते हैं जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो मैथ्स के हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के हैं, इंग्लिश के हैं और डिफरेंट जीएस के रिलेटेड टॉपिक्स हैं। तो लेट्स बिगिन। तो देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक बेसिक सा जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, सम ऑफ द गिवन नंबर ऑफ अ सीरीज इन एपी। तो अगर आपको किसी भी सीरीज़ में अगर वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है उसका सम निकालना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कि हमें रिकग्नाइज़ कैसे करना है, पता कैसे करना है। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है 3, 7, 11, 15 डॉट 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 टिल 51। तो आपको एक सीरीज़ मिला। तो कोई भी सीरीज़ जिसमें दो नंबर का डिफरेंस, जो सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर, मतलब सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। सिमिलरली अगर आप देखेंगे थर्ड नंबर माइनस सेकंड नंबर 11 माइनस 7 4। तो यहाँ से हम ये रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि जो फॉरवर्ड नंबर है और उसके जो बिहाइंड में जो नंबर है उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो एक कॉमन डिफरेंस हो जाता है। सो दिस इज़ डी, जिसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ए, जैसे यहाँ पे 3 है उसको हम बोलेंगे ए, दैट इज़ द फर्स्ट टर्म, एंड एन क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो इनकी काउंटिंग आएगी। ओके, तो ये बेसिक सा पॉइंट है जो हमें पहले पता होना चाहिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने से पहले। ये इसके बैकग्राउंड में ये नॉलेज होना चाहिए हमें। सो कमिंग टू द फॉर्मूलाज, तो यहाँ पर ये फार्मूला है सम ऑफ द सीरीज़। किसी भी एपी में जो सम है उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एस से यहाँ पे मैं सम बोल रहा हूँ, इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू डी। तो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ सम। अगर किसी भी सीरीज़ में आपको लास्ट टर्म निकालना है या फिर आपको कोई भी nth टर्म निकालना है तो दोनों के लिए यही फॉर्मूला यूज़ होता है, L इज़ इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा, इस सम के फॉर्मूला को हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। अगर देखिए a प्लस n-1 इंटू डी को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया जाए तो फार्मूला ऐसे चेंज हो जाएगा, n/2 इंटू a प्लस एल। ऑल्सो हमें ये भी पता होना चाहिए कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है, तो उसका भी फॉर्मूला मैंने आपको डेफिनेशन के साथ बता दिया है। अगर आपको किसी भी दो गिवन क्वांटिटीज़ का अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है देन वो एवरेज की तरह ही होगा। उन दोनों टर्म्स को आप ऐड कर देंगे और नंबर ऑफ टर्म्स तो यहाँ पे 2 ही रहेगा। तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स a एंड b कैन बी कैलकुलेटेड बाई दिस फॉर्मूला। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट जानने के बाद अब हम क्वेश्चंस में प्रोसीड करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। अब इस क्वेश्चन के साथ साथ मैंने सॉल्यूशन भी दिया है सॉल्व्ड एग्जांपल के फॉर्म में कि हम टॉपिक्स को और अच्छे से समझ सकें। ओके, देयर इज़ अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर सिबलिंग्स। ओके, क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 13। तो यहाँ पर आपको 3 एंड 13 का अर्थमेटिक मीन बताना है। तो जैसे हमने फॉर्मूला में देखा, क्या करेंगे, दोनों टर्म को ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाई 2। तो 3 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज इक्वल टू 8। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर इट इज, फाइंड द 10th टर्म ऑफ गिवन सीरीज। और ये सीरीज दिया हुआ आपको 3, 8, 13, 18 और ये सीरीज चलते चला जाएगा, डॉट 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 सीरीज कंटिन्यू हो गया। तो कैसे पता चला है सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। देखिए, जो इनका डिफरेंस है वो कॉमन है कहीं पर भी। 8 माइनस 3 करेंगे तो भी 5 आएगा, 13 माइनस 8 करेंगे तो भी 5 आएगा और 18 माइनस 13 करेंगे तो भी 5 आएगा।
So here the first term a is equal to 3. Secondly the common difference आपको दिख रहा है यहाँ पे 8 minus 3 5 है. Now 10th term will be given by, तो हमने फॉर्मूला देखा था कोई भी टर्म निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी. तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है 3. अब 10th टर्म निकालना है तो n की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 10 और कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू 5. तो 3 प्लस ये 10 माइनस 1 9 9 5 ज़ा 45 45 प्लस 3 आंसर इज 48. ओके, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन क्वेश्चन आप चाहें तो स्क्रीन को पॉज करके एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं और फिर इस क्वेश्चन पर अपने खुद से ट्राई कर सकते हैं. चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को. फाइंड द 15th टर्म ऑफ द सीरीज. अगेन देखिए सीरीज क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में. अब देखिए ये निगेटिव अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है. अगर आप ध्यान से देखिएगा तो निगेटिव टर्म से स्टार्ट हो रहा है. तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू -8. कॉमन डिफरेंस 3 बिकॉज -5 माइनस माइनस ये हो जाएगा +8. तो -5 + 8 आंसर कॉमन डिफरेंस का आएगा 3. देखिए आप कॉमन डिफरेंस कहीं पे भी निकाल सकते हैं. तो यहाँ पर देख लीजिए 4 - 1 3 आया. तो वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस यहाँ पर n-1 इंटू डी. तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर हो गया -8, कॉमन डिफरेंस 3. 15th टर्म निकालना है, n का वैल्यू 15. कैलकुलेट करेंगे 15 - 1 14 14 3 ज़ा 42 42 - 8 आंसर इज 34. होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. हियर इट इज फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ गिवन सीरीज. तो 20 टर्म्स का यहाँ पर सम निकालना है. तो अगर आप ध्यान से देखिए तो अगेन ये सीरीज़ कैसे है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, एपी में है. आप डिफरेंस देख लीजिए कहीं पर भी सेम आएगा. 10 - 3 7, 17 - 10 7 या फिर 24 - 17 7. ओके, तो सोल्यूशन पर आते हैं. सम ऑफ n टर्म्स, सम को हम किससे डिनोट करेंगे, s से. तो ये फॉर्मूला यूज़ किया हमने, s इज इक्वल टू n/2 होल ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी. हियर फर्स्ट टर्म इज व्हाट 3. a यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टर्म 3, कॉमन डिफरेंस 7 का और नंबर ऑफ टर्म्स 20 टर्म्स, क्योंकि हमें 20 टर्म्स का सम निकालना है. वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे. n के जगह पे 20, a के जगह पे 3 और कॉमन डिफरेंस d के जगह पे 7. कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास 1390. I hope it's clear to everyone. Okay, next question. Again I am requesting to all of you, please do subscribe the channel and also share with your friends and family. Okay, now coming to the question. Calculate sum of 50 first positive even numbers. देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान से देखना है. क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 50 फर्स्ट पॉजिटिव इवन नंबर्स. तो पॉजिटिव नंबर्स शुरुआत के बिल्कुल स्टार्टिंग से. तो फर्स्ट इवन नंबर क्या होता है 2, उसके बाद 4, फिर 6, फिर 8, इसी तरह सीरीज चलता चला जाएगा. तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 2, फर्स्ट टर्म क्या है 2, कॉमन डिफरेंस क्योंकि इवन टर्म्स का सीरीज है तो d इज कॉमन डिफरेंस 2 आया और नंबर ऑफ टर्म्स 50. अगेन जो फॉर्मूला था उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. फॉर्मूला क्या था, n/2 होल ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी. तो n इज़ 50, a का वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 और कॉमन डिफरेंस क्या है 2. अपॉन कैलकुलेशन आंसर इज़ 2550. देखिए अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो क्या है, आपको वर्बली सॉल्व करने का एक हैबिट बनेगा. जैसे एक सेइंग है, थिंक विदाउट इंक. आई एम रिपीटिंग अगेन, थिंक विदाउट इंक. तो इससे क्या होगा कि आप कुछ क्वेश्चंस पेपर में डायरेक्ट स्क्रीन पे ही सॉल्व कर देंगे. दैट्स वाई मैं एक सीरीज़ लेके ऐसा आ रहा हूँ जिसमें हम बिल्कुल पेन का यूज़ करेंगे नहीं, स्लाइड्स के हेल्प से क्वेश्चन वाले जितने भी टॉपिक्स को इम्पॉर्टेंट है उनको करने की कोशिश करेंगे. तो मेरी भी रिक्वेस्ट है कि आप माइंड वर्क यहाँ पे करिए क्वेश्चंस के अंदर में, जो आपको बिल्कुल हेल्प करेगा.
फाइन, तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ये फॉर्मूलाज हैं। अब इस पार्ट को मैं नेक्स्ट सीरीज़ में दूंगा, तो आप यहाँ तक एक बार रिवाइज़ कर लीजिए एपी में जितने हमने क्वेश्चंस किए हुए हैं, और रेस्ट हम नेक्स्ट पार्ट में रिवाइज़ करेंगे। जो इसका पार्ट 2 होगा उसमें हम पूरा जीपी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, सो thanks for watching this session. I hope you liked the session. Also give your valuable comments in the comment box. Okay, thanks for watching, thanks for listening, and do subscribe and share the channel. Thank you and stay tuned.